कभी आईसीआईसीआई बैंक की एमडी रही चंदा कोचर अब सीबीआई के फेर में जा पड़ी हैं। आज आसान भाषा में बताएंगे चंदा कोचर और वीडियोकॉन का ये मामला क्या है। चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। धूत और दीपक कोचर के ऑफिस और ठिकानों पर छापेमारी भी की गई है। पहला सवाल, ये मामला है क्या और इसमें चंदा कोचर का नाम कैसे आया? आईसीआई ने वीडियोकॉन को अप्रैल 2012 में 3,250 करोड़ रुपए का लोन दिया था। बाद में वीडियोकॉन ने लोन के 2,810 करोड़ रुपए बैंक को नहीं चुकाए। इससे लोन एनपीए में बदल गया, मतलब वो लोन जिसकी वसूली संभव नहीं होती। याद रखें, तब चंदा आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ थी। इल्जाम है कि इस लोन के बदले वेणुगोपाल धूत ने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को फायदा पहुंचाया, अपनी करोड़ों की कंपनियों को महज 9 लाख रुपए में बेचकर। और ये फायदा दिलाने के लिए कोचर ने रिस्क क्यों लिया? इस सवाल का जवाब दोस्ती और दोस्ती का फायदा। दीपक कोचर कारोबारी हैं, एनर्जी के क्षेत्र में उनकी कंपनी काम करती है। कंपनी का नाम पिनेकल एनर्जी ट्रस्ट। वेणुगोपाल धूत वीडियोकॉन के चेयरमैन, लेकिन वो एक और कंपनी चलाते थे जिसका नाम था सुप्रीम एनर्जी। मतलब ये दोनों दोस्त एनर्जी के एरिया में काम करते थे। दिसंबर 2008 में दोनों ने साथ काम करने का फैसला लिया। एक नई कंपनी बनाई, न्यू पावर रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड। दोनों के परिवारों की इसमें 50-50% की हिस्सेदारी हुई। इस कंपनी में दीपक के पिता की कंपनी पैसिफिक कैपिटल और चंदा कोचर की भाभी के भी शेयर थे। अगला सवाल, कंपनी बन गई, क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि कंपनी बनने के 1 महीने के बाद खेल शुरू हो गया। जनवरी 2009 में वेणुगोपाल धूत इस नई कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे देते हैं। ऐलान करते हैं, मैंने अपनी पूरी हिस्सेदारी दीपक कोचर को बेच दी है। इससे भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर आता है मार्च 2010। अब ये नई वाली कंपनी इस वक्त वेणुगोपाल धूत की कंपनी सुप्रीम एनर्जी से 64 करोड़ का लोन लेती है। यारी दोस्ती है, उधार ले सकते हैं। लेकिन ये उधार देते हुए वेणुगोपाल की एक शर्त थी। उन्होंने कहा, उधार तो मिलेगा लेकिन बदले में हमें, यानी हमारी कंपनी सुप्रीम एनर्जी को, आपकी कंपनी न्यू पावर में हिस्सेदारी चाहिए होगी। शर्त मान ली गई। वेणुगोपाल धूत को एक बार फिर न्यू पावर में हिस्सेदारी मिल गई। अगला सवाल, लोन और हिस्सेदारी लेने के बाद क्या हुआ? पहले तो धूत को सीमित हिस्सेदारी दी गई। बाद में दीपक कोचर ने अपना, अपने पिता और चंदा कोचर की भाभी का हिस्सा भी धूत की सुप्रीम एनर्जी को दे दिया। दिसंबर 2008 में जो कंपनी 50-50 में बनी थी, मार्च 2010 में उसका 94.99% शेयर सुप्रीम एनर्जी यानी वेणुगोपाल धूत के पास आ गया। 8 महीने ऐसे ही चला। फिर सुप्रीम एनर्जी ने अपना हिस्सा महेश चंद्र पुंगलिया को ट्रांसफर कर दिया। साल भर बाद पुंगलिया ने अपनी हिस्सेदारी पिनेकल एनर्जी ट्रस्ट को दे दी। ये वही कंपनी थी जिसके मैनेजिंग ट्रस्टी दीपक कोचर थे। एक बात और, महेश चंद्र पुंगलिया ने पिनेकल को ये सब सिर्फ 9 लाख रुपए में बेच दिया। कहानी समझिए, वेणुगोपाल धूत ने एक आदमी को बीच में डाला जिसने न्यू पावर और सुप्रीम एनर्जी, इन दोनों कंपनियों को बेच दिया। किसे बेचा? दीपक कोचर की कंपनी पिनेकल एनर्जी को सिर्फ 9 लाख रुपए में। अब अगला सवाल, कोई कम में बेचे, ज्यादा में बेचे, उनका घाटा है, घोटाला कैसे है? घपला यह है कि करोड़ों की कंपनियां अगर दीपक कोचर को 9 लाख में मिली तो पक्का पैसा कहीं और एडजस्ट किया गया होगा। पर पैसे दीपक ने नहीं दिए, बैंक ने दिए। वेणुगोपाल धूत को 3,250 करोड़ रुपए का लोन आईसीआईसीआई बैंक से दिलवाया गया। लोन दिलवाने में मददगार बनी दीपक की पत्नी चंदा कोचर। अगला सवाल, चलो साहब, लोन दे दिया, बड़ी कंपनी है तो इसमें क्या गलत किया? ये जानने के लिए 2017 में जाइए, जब वीडियोकॉन ने बैंक लोन चुकाना बंद कर दिया। कंपनी पर 2,810 करोड़ रुपए का बकाया था, लेकिन बैंक ने कंपनी से पैसे वसूलने की कोशिश नहीं की। पैसे को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बदल दिया गया। इसका मतलब ये था कि अब तक आईसीआईसीआई बैंक को 2,810 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। अब इसके बाद सब कुछ संदेह के घेरे में आ जाता है। ये ऐसा ही है कि आप क्लास मॉनिटर हो, क्लास की चौक आपने अपने दोस्त के भाई को बेच दी हो और टीचर पूछे तो कह दो चौक गीली हो गई थी तो फेंकनी पड़ गई सर जी। वेणुगोपाल को आईसीआईसीआई बैंक 3,250 करोड़ रुपए का लोन देता है। 6 महीने के अंदर वेणुगोपाल अपनी 2 कंपनियों को 9 लाख रुपए में दीपक कोचर को सौंप देते हैं। वो कंपनियां जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में है। ऐसा क्यों? जवाब ये कि फ़ायदा तो बैंक को लोन न चुकाकर मिल जाएगा। अगला सवाल, अब आगे क्या होगा? सीबीआई ने मार्च 2018 में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज की थी। तब आईसीआईसीआई बैंक ने कहा था कि इस लोन को दिलाने में
चंदा कोचर की भूमिका नहीं है, वो लोन देने वाले बोर्ड की मेंबर भर थी। इसके बाद अक्टूबर 2018 में चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक से इस्तीफा दे दिया था। अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है और सीबीआई की जांच ने तेजी पकड़ ली है।